हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 4। FOS फिगर ऑफ स्पीच फोर पेज नंबर 4 फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 4। इससे पहले हम लोग फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3 में 6 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। इस बार 7 और 8 में लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। 7वें नंबर पर है ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया ध्वनियात्मक। इससे आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ों की, जानवरों की, वस्तुओं की जो आवाज़, उसको ओनोमाटोपोइया कहते हैं। आवाज़ को, इसमें साउंड का बोध होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। बात समझ में आ गई होगी कि साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग ऑफ सेंस, सेंस ऑफ मीनिंग। शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होना, शब्द की आवाज़ से मतलब मालूम होना कि किसकी आवाज़ है, किस पक्षी की, जानवर की, वस्तु की, पानी की। तो आवाज़ ओनोमाटोपोइया की पहचान है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। आई बेबल, मैं प्रलाप सुनता हूँ। टटर टटर या पानी का चटर चटर ऑन द पेबल्स, यानी किस पर, कंकड़ों का ऑन द पेबल्स, कंकड़ों पर प्रलाप सुनता हूँ। बीज हम, मधुमक्खी क्या करती है, हम करती है। द कैट्स म्यू म्याऊ, कुकूज कू, स्नैक हिस, मरमरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। बात समझ में, आवाज़ जो है वो ओनोमाटोपोइया है। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, हॉग जो है जंगली सुअर को बोलते हैं। ग्रंट ग्रंट आवाज़ करते हुए जाता है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, कर्फ्यू बोलते हैं शाम के उस समय को जब गाय, बैल, भैंस, बकरी जो है वापस आते हैं। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, चैटर चैटर ये पानी की गिरने की आवाज़ है। आई हेयर द वाटर लैपिंग ऑन द crag, rent with tremendous sound your ears as under, with gun, drum, trumpet, blunderbuss and thunder। तो इन सब में बात समझ में आ रही होगी। खूब थंडर वगैरह की सबकी आवाज़, ड्रम की आवाज़, गन की आवाज़। तो आवाज़ जहाँ पर महसूस होगी वहाँ पर ओनोमाटोपोइया होगा। अब हम लोग चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच नंबर 8। ये ग्रीक भाषा में हाइपरबोल, इसकी वो अतिशयोक्ति। अगर हम लोग अपनी अपनी ज़ुबान में अगर इसको कहें तो होगा धुर फेंकना, यानी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना कि वो अविश्वसनीय लगने लगे। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा एम्फेटिक कर दिया जाता है ओवर स्टेटमेंट से कि वो बहुत बड़ा चढ़ाकर या घटाकर से। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। बात समझ लें कि हाइपरबोल को एक्सैग्रेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। तो यहाँ पर बात समझने की है कि एक नज़र में आदमी 10,000 देखेगा तो क्या उसको गिन लेगा, ये बात समझने की है। तो ये क्या है, बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ बह गई, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। माना कि युद्ध में खून बहता है मगर नदियाँ बह गई। ओहो, ये तो हाइपरबोल हो गया। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरब का सारा परफ्यूम्स विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे हाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। शी वेप्ट ओ सीन ऑफ टीयर्स, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि आंसुओं के समंदर भर दिए। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, वो कैसे स्विफ्टर हैं, कितने तेज़ हैं, ईगल्स की तरह। एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस, और शेर से भी ज़्यादा ताकतवर। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बेलिंडा मुस्कुराई, सारी दुनिया खुश हो गई, जैसे कि सारी दुनिया बेलिंडा की तरफ ही देख रही हो। द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, युगों युगों से नहीं देखा मैंने उसे, कितने युग जिए भैया। दे बिल्ड अ नेशंस प्लस डीप एंड लिफ्ट टू स्काई, उन्होंने क्या किया, राष्ट्र के पिलर को गहराई तक गाड़ दिया और कहाँ तक ऊंचा उठाया, स्काई तक। बहुत शानदार बात है। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, 40,000 भाइयों से ज़्यादा ओफेलिया को चाहते हैं भाई साहब। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि फिगर्स ऑफ स्पीच, हाइपरबोल जो है वो बड़ा चढ़ाकर बात को पेश करना है, और ओनोमाटोपोइया ये आवाज़ को
और इससे पहले जो फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3 आपको पढ़ाए थे, उसको अगर आपको एक बार देख के अच्छे से याद कर लें उसको। और इसके अलावा भी एक वीडियो और आने वाली है जिसके अंदर फाउंडर, फादर, कंसीडर्ड, ये सब बताया जाएगा। वो एक वीडियो यूनिक होगी, उसको तो बहुत ध्यान से उसको देखें और नोट करके याद करें।